तो यही सारी चीज़ें, हमने कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, लेकिन हमने एक ऑर्डर दे दिया ताकि फूड बिकम्स मेडिसिन। अब आखिरी स्टेप है बस, दो ही चीज़ अवॉइड करने हम बोलते हैं, पैक्ड फूड और एनिमल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, और एज ए स्नैक्स दिन भर कुछ खाना है तो नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, अंकुरित चने, मूंग, बादाम, मूंगफली, जितना मर्जी खाएं। फ्रूट्स हैं, 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, कितना मर्जी। धूप में बैठो 40 मिनट, कोई बोलेगा मैं 40 मिनट नहीं बैठूंगा, तो मैं बोलता हूँ 30 मिनट बैठो। 30 मिनट भी नहीं बैठ सकता तो बोलता हूँ 15-20 मिनट बैठो। 20 मिनट भी नहीं बैठ सकता तो मैं बोलता हूँ 10 मिनट बैठो। मतलब ये एक नेगोशिएशन है, जैसे हम कपड़े की दुकान में जाकर नेगोशिएट करते हैं ना, वैसे कई बार पेशेंट को थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ता है, क्योंकि हम दवाई नहीं दे रहे हैं, हम एक डाइट दे रहे हैं। तो डाइट में उससे नेगोशिएट करके उसको समझा बुझा के कि कहीं तो कुछ तो करे वो। तो ये है 3 स्टेप्स। तो ये जो 3 स्टेप हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड DIP डाइट। और मैंने देखा है पिछले मेरे 12 साल के इसमें पूरे प्रोफेशन में कि जब भी हम DIP डाइट देते हैं तो मैंने आपको वो स्केल दिया कि जैसे ही हमने डाइट दिया, मान लो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, तो उसी वक्त मैं उसको बताता हूँ कि आपकी जो इंसुलिन जितना भी आप लेते हैं उस दिन 1/3 घटाना है या 1/3 टू हाफ घटाना है। यानी कि मान लो वो 100 यूनिट लेता था कल तक, अगर इस डाइट में आना है तो 50 यूनिट ही लेना है। मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं 50 यूनिट में वही ब्लड शुगर लेवल आएगा जो ब्लड शुगर वो मेंटेन करता था 100 यूनिट लेने के बाद। तो कई बार लोग होते हैं, कई बार कि भाई डाइट इनका कहीं से सुन लिया और वो अपना इंसुलिन दवाइयों को उतना ही लेते हैं, एंड दे आर द वन जिनका हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज आता है, वो दे आर द वन दो सफ़र। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, रूल ऑफ थंब ये है कि अगर इस डाइट पे किसी को आपने रखने बोला, अगर बाई चांस वो इंसुलिन पे है, तो रूल ऑफ थंब कि भाई आप इंसुलिन को आधा कर दो। या इंसुलिन को जब मैं घटाता हूँ तो एक और रूल मैं अपनाता हूँ कि फास्ट एक्टिंग वाला मैं छोड़ देता हूँ और लॉन्ग एक्टिंग वाला ही रखता हूँ। लैंटस है, उसी को हम बोलते हैं कि वही लो, वो फिर भी कम डैमेजिंग है इन कंपैरिजन टू द फास्ट एक्टिंग। तो मान लो वो 40 यूनिट लेता है, 40 यूनिट में से 20 यूनिट लैंटस लेता है और 20 यूनिट लेता है नोवारैपिड लेता है फास्ट एक्टिंग वाला। तो फास्ट एक्टिंग वाला घटा दिया, अब लॉन्ग एक्टिंग वाला रह गया 20 यूनिट, और वो एक बार ही लेना है क्योंकि वो पूरे दिन काम करेगा। तो इस तरह से वो जो पेशेंट है जो कई बार लेना पड़ता है इंसुलिन, उससे बच गया। एक नोवारैपिड जो फास्ट एक्टिंग है जिसके डैमेजेस ज़्यादा हैं, उससे बच गया, और इंसुलिन की क्वांटिटी भी कम ले रहा है और उसका बॉडी बाकी संभाल रहा है ब्लड शुगर को। तो ये इस तरह से उसके बॉडी की इंसुलिन मैनेजमेंट हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एम्फेसिस ये है कि अगर तो इंसुलिन ले रहा है तो इंसुलिन डिपेंडेंट, अगर तो दवाई पे है, मान लो ब्लड शुगर की दवाई पे है, एक दवाई ले रहा है, मल्टीपल ड्रग्स ले रहा है, आंख बंद करके मैं उसको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो दवाई जितना भी डोज हो, जितने भी कॉम्बिनेशन हो, वो जितना भी इन्फ्लुएंसिव तरीके से ब्लड शुगर मैनेज कर रहा हो, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव तरीके से ये जो 3 स्टेप है मैनेज कर देगा एक दिन के अंदर। उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, इतनी बार मैंने कर दिया, हज़ारों बार। तो दवाई है ब्लड शुगर की, तो मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको हमने ट्रेन किया है देश भर में, तो उनको यही कि रूल ऑफ थंब, इफ इट इज़ मेडिसिन स्टॉप इट, इफ इट इज़ इंसुलिन डिवाइड बाई 2। एंड फिर भी हम पूरे दिन में देखते हैं या तो 1/3 घटाना पड़ेगा या हाफ घटाना पड़ेगा। तो पहले दिन मॉनिटर करके देखते हैं, पता चल जाता है 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में कि हाउ हिज बॉडी इज बिहेविंग टू दैट डाइट। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही नहीं कि ये बॉडी इस डाइट पे क्या बिहेव कर रही है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो कितना अच्छी तरह से डाइट ले पा रहा है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, राइट। तो हमने तो अपना दिमाग लगाया कि उसको आधे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि असलियत तो ये कि वो डाइट ले भी नहीं रहा है और हमने इंसुलिन भी घटा दिया। तो ये सारी चैलेंजेस होते हैं, इसलिए जो हमारा ऐप के माध्यम से वो डाइट का फ़ोटो खींच के भेजता है तो हमारा ऐप आगे बढ़ता है। हालांकि फ़ोटो खींच के भेज तो दिया लेकिन वो खाया नहीं, ऐसा भी करते हैं कई बार। तो बहुत सारे चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जितनी प्रिकॉशन हम रख सकते हैं वो प्रिकॉशन हम रखते हैं। तो मैंने देखा है कि जो डाइट इस तरह से लेते हैं, जो डाइट मैंने अभी बताया, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पहले दिन ही डाइट शुरू करने से पहले ही जब फर्स्ट डे उसकी इंसुलिन आधी छूट सकती है। तीसरे दिन तक जो टाइप 2 इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, अमंग देम 70 से 80% के पूरी इंसुलिन छूट सकती है। 70 से 80% तक इंसुलिन छोड़ने के बाद भी ब्लड शुगर 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे रहना, दैट्स व्हाट वी ट्राई टू मेंटेन। हालांकि जब वो इंसुलिन लेता होगा तो वो ब्लड शुगर 100 पे उसका टारगेट होगा, 100 तक पहुंचाना है, लेकिन हमारा टारगेट तो 250 है, तो पूरी भी छूट जाती है और वो टाइप 2 में ज़्यादा छूटती है। टाइप 1 का जो पेशेंट है, अगर 1 साल के अंदर मेरे पास आ जाता है 1 साल इंसुलिन लेते हुए, तो उनमें से 40% का 100% इंसुलिन छूट जाता है, 40% का।
60% का फिर भी हम पूरी तरह इंसुलिन छुड़ा नहीं पाते। ये कर सकते हैं कि 1/4 कर देते हैं, यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन वो हाथ ही निकल के वो पूंछ रह जाता है। बच्चों के केस में मैंने देखा है बड़ा ही मुश्किल रहता है, लेकिन इतना कर देते हैं कि दिन में 4 बार इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, एक बार लॉन्ग एक्टिंग ले लिया पूरे दिन चल जाएगा, वो भी छोटा सा डोज ले लिया। ये सारी मेडिकल इमरजेंसी जो हर महीने होती हैं बच्चों को वो नहीं होंगी, ऐसे हम मैनेज कर लेते हैं। बच्चों के साथ क्या है कि जैसे वो ग्रो करते हैं, तो इफ़ दे आर इंसुलिन डिपेंडेंट तो उनका पेनक्रियास का साइज़ नहीं ग्रो करेगा। अब इस डाइट से अगर पेनक्रियास फुल्ली फंक्शनल भी हो जाए तब भी वो पेनक्रियास उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितने इंसुलिन की उस बढ़े हुए साइज़ की वो ज़रूरत है। इसीलिए जो छोटे बच्चे बाद में आते हैं मेरे पास 2 साल बाद, 3 साल बाद, 7 साल बाद, और बोलते हैं कि क्या मैं इंसुलिन फ्री हो जाऊंगा, तो छोटे बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ शायद नहीं हो पाओगे, लेकिन यह है कि 1/4 ही रह जाएगा, एक ही बार लेना पड़ेगा। लेकिन बड़े, आपके पास कोई पेशेंट है तो आप ट्राई कर सकते हैं, और यू कैन रेफर टू मी। बड़े लोगों में अगर वो प्रिंसिपली कर लेता है जैसा हम बताते हैं, तो 3 महीने में, 3 दिन से लेकर 3 महीने में इंसुलिन छूट सकता है, और छूट जाता है 3 दिन से लेकर 3 महीने में, इसके बीच में कभी, जो कि हमने देखा है अक्सर। तो यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आती हैं, कई बार जो बूढ़े लोग आते हैं जिनके दांत ठीक नहीं है, वो चबा नहीं पाते हैं, तो फिर अब नेगोशिएट कैसे करते हैं, तो ये रॉ खाने बोलते हैं। कोई बोलता है रॉ नहीं खा सकता मैं, तो थोड़ा स्टीम कर लो, फिर बोले स्टीम भी नहीं कर सकता मैं तो बॉयल कर लो, बॉयल भी नहीं कर सकता तो जूस बना लो, स्मूदी बना लो, अच्छा ये भी नहीं कर सकता तो कुक्ड फूड खाओ और दवाई ले लो फिर। तो इस तरह से बोलने का मतलब ज़्यादातर टाइम ना उनसे बहस करने में बीतता है। वैसे तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई मुझे बहस करने की अब, तो हर चीज़ की मैंने स्लाइड्स वगैरह बना लिए हैं हमारी टीम ने, क्योंकि वही एक्चुअल मेडिसिन तो उनके दिमाग में भरना है। हेल्थ को ठीक कर सकते हैं हम, लेकिन उनके दिमाग को पहले ठीक करना पड़ेगा, तो हेल्थ को ठीक करेंगे ना। तो अब इसमें मैंने जो देखा है, बाकी आप अपना इनपुट दे सकते हैं बाद में, कि रॉ में 100% इफेक्ट करता है, लेकिन स्टीम करेगा तो 70% इफेक्ट रह जाएगा। मतलब जो आधा इंसुलिन छुड़ाने वाला था, अब आधे से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज़्यादा चाहिए उसको। अगर वो बॉयल करेगा तो 50% इफेक्ट ही रह जाएगा, जूस में 40%, स्मूदी में ज़्यादा रहता है अच्छा, और कुकड में तो 0% हो गया। सारी चीज़ कुक करके तो ऑलरेडी खा ही रहा है वो। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन, जिस तरह से पेशेंट पे इफेक्ट वो काम करता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, जिससे मैं इस वाले सेक्शन को कंक्लूड करूँगा बिफोर वी कैन गो फॉर क्वेश्चन आंसर राउंड, वो ये कि हमारे पास जब कोई ऐसा पेशेंट आता है जो बहुत डिटरमाइंड है कि मुझे हर हाल में इंसुलिन छुड़ाना है, मुझे हर हाल में ठीक होना है, फिर चाहे जो मुझे करना बोला जाएगा मैं करूँगा। ऐसे भी आते हैं कई सारे पेशेंट जो डिटरमाइंड हैं। छोटे बच्चे आते हैं जो कि हर हाल में हर चीज़ करने को तैयार हैं। तो उनके लिए मैंने खास प्रोटोकॉल बनाया है ताकि हर हाल में इंसुलिन छूटने की चांसेस मैक्सिमाइज हो जाए। तो वो प्रोटोकॉल बड़ा ही सिंपल है। जो DIP डाइट आपने देखा, इस DIP डाइट में 2 चीज़ आप करेंगे तो वो जो ब्लड शुगर जिसका कंट्रोल नहीं हो रहा था इंसुलिन लेने के बाद भी, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। 2 चेंज नंबर 1, मैं बोलता हूँ कि ऐसे पेशेंट को कि प्लेट 2 जो है, प्लेट 2 तो आपको पता है कौन सा वाला है, कुक्ड फूड है ना प्लेट 2 को आप छोड़ दो, या तो दोनों बार छोड़ दो या एक बार तो छोड़ ही दो। ये डिपेंड करता है कि वो कितना डिटरमाइंड है, राइट। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जितनी भी चीज़ें अगर आप पूछें कि सबसे व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग फॉर ब्लड शुगर कंट्रोल, वो है पत्ते। कौन से पत्ते? कोई भी पत्ते, पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते। अब क्योंकि हमारे जो पेशेंट है वो वेरीड है, अलग अलग प्रांतों में, अलग देशों में, तो मैं कभी पत्ते का नाम नहीं लेता। मैं बोलता हूँ ऐसे पत्ते जो आप खा सकते हैं, जो खाने योग्य है, जो आप खा सकते हैं। कोई और खा सकता है कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चबा के खा सकते हैं क्या, टेक इट। तो कितने पत्ते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना आपका बॉडी वेट, मान लो जैसे मेरा बॉडी वेट है 70 kg, तो मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, और मैं डिटरमाइंड हूँ कि मुझे इंसुलिन छुड़ाना है, तो 70 kg मेरा वेट है, तो 70 kg की जगह मैंने लगा दिया ग्राम। 70 ग्राम पत्ते मुझे खाना है लंच से पहले। लंच भी मेरा वही है जो प्लेट 1 प्लेट 2, उससे पहले खाना है। डिनर में भी मुझे ये करना है। ये जैसे ही आप पत्ते दे देंगे, इट इज़ अ मेडिसिन। मैंने देखा कितनी ज़बरदस्त तरीके से ब्लड शुगर उसका ड्रॉप करता है द मोमेंट ही च्यूज़ द लीफ। तो पत्ते जैसे ही देते हैं तो एकदम ब्लड शुगर ड्रॉप करता है, पहले दिन में ही ड्रॉप करता है, और अच्छा खासा ड्रॉप करता है। और पत्ते खाने में दिक्कत होती है, चबा के 70 ग्राम मुझे खाना हो तो कम से कम 20 मिनट लगेगा, लेकिन खा लिया तो ये भी तय है कि अगर मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, इंसुलिन छूट सकता है, तो इसकी चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, ब्लड शुगर इमीडिएटली कंट्रोल हो जाता है। तो लेकिन ये हम जब देते हैं, देखते हैं कि ये पेशेंट जो है ये कितना डिटर्मिनेशन वाला पेशेंट है। हम बहुत सारे नियम लगा देंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा,
ऐसे ही भाग जाएगा। तो पहले उसको उसके माइंड को हम रीड करने की कोशिश करते हैं कि कितनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना उसकी डिटर्मिनेशन है, कितना विल पावर है। और जब ये देखते हैं विल पावर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो मैं ये पत्ते को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि ये आपको खाना है, एंड देन दे कोऑपरेट एंड दिस इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू। एक आखिरी बात जो एकदम काम करती है, वो डायबिटीज़ में तो पक्का ही काम करती है, वो ब्लड प्रेशर में भी काम करती है, वो ये है कि 7 बजे के बाद आई से डोंट ईट 12 आवर्स एंड डोंट ईट फॉर 12 आवर्स। 7 to 7 आप खा लो और 7 PM to 7 AM आप नहीं खाओ। ऐसे में अगले दिन जब वो फास्टिंग चेक करता है तो जाहिर सी बात है 12 घंटे नहीं खाए तो बॉडी को टाइम मिल गया उसको ठीक से मेटाबोलाइज करने का। तो ये छोटे छोटे नियम है, ये नियम मैं उसके लाइफस्टाइल को देख के कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो सब रीड करके तब उसको मैं 12 घंटे बोलूँ या 14 घंटे बोलूँ, क्या बोल दूँ उसको, ये सारी चीज़ें हम उसको रीड कर करके समझ के उससे हमने एक क्वेश्चनर बनाया हुआ है पेशेंट्स के लिए, मैं आपको भेजूंगा, तो उससे हमें समझ आ जाती है। फिर उसको देख के तो हम डाइट देते हैं कि भाई ताकि उसके लाइफस्टाइल में फिट हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी उसको फ़ायदा दिखेगा 2-4 दिन में 2-4 महीने में तो हम स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं डाइट को। अब अभी तक जो मैंने बात की ये थी क्योरेटिव डाइट, क्योर करने के लिए। इसमें अलग अलग बीमारी में फॉर डिफरेंट डिजीजेस इसी डाइट में थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन है। जैसे मैंने 2-4 भी एग्जाम्पल दिए, पत्तों का एग्जाम्पल दिया, 7 to 7 का एग्जाम्पल दिया, या प्लेट 2 को छोड़ देना एग्जाम्पल दिया। ऐसे 62 बीमारियाँ, हर बीमारी के छोटे छोटे मॉडिफिकेशन हैं जो उस बीमारी में काम करती हैं। जैसे किसी को स्टमक में अल्सर है तो क्या काम करेगी, कैंसर है तो क्या काम करेगी, पेन है तो क्या काम करेगी। तो उसके हिसाब से हमने एक बुकलेट बनाया, वो बुकलेट मैं आपको देके जाऊँगा एक कॉपी। तो उसमें आप देखेंगे तो डिजीज़ वाइज बेसिक डाइट सेम है, DIP डाइट प्लस माइनस दिस एंड दैट ऐसे कुछ आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि वो पेशेंट किस चीज़ का है, और फिर यही वाली डाइट उसके लिए काम करेगी। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो हुआ क्योर की बात कर रहे हैं हम। अब बंदा ठीक हो गया, उसकी दवाई छूट गई है, नाउ ही इज़ हेल्दी। अब आएगा प्रिवेंटिव डाइट। प्रिवेंटिव डाइट में बस ये है कि ये जो बेसिक DIP डाइट आपने देखा, इस DIP डाइट में हम नियम लगा देते हैं चीटिंग डे, मतलब हफ्ते में एक दिन चीटिंग अलाउड कर देते हैं, 1 दिन या 2 दिन। हाँ, उस दिन वो कुछ भी खा सकता है, उस दिन नहीं, उस मील के लिए एक मील, हाँ, जो भी वो खाना चाहता है। तो उसको ये लगता है कि चलो पार्टी में गया, पिकनिक में गया, तो सब लोग तो खा रहे हैं उनके मनपसंद और वो पत्ते खा रहा है तो कितना अजीब लगेगा। तो लेकिन हम बोलते हैं चलो पार्टी रोज़ नहीं हो सकती, वो हफ्ते में 1 दिन हो सकता है। आपने पूरा हफ्ता इतना कुछ किया तो हफ्ते में 1 दिन या 1 मील के लिए तो आप चीटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से क्योरेटिव में चीटिंग नहीं है, लेकिन जब क्योर हो चुका है अब चीटिंग डाइट। तो कुल मिला के आइडिया ये कि डाइट एक ऐसा होना चाहिए जो वो उसको कर भी पाए। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं तो अभी तो खैर सारा लॉकडाउन है, लेकिन मेरे 1 महीने में मैं 20 दिन तो ट्रैवल ही करता हूँ और मैं इस डाइट पे रहता हूँ और मैं देश विदेश जाता हूँ। और वेलकम मैम। सो आई ट्रैवल अबाउट 20 days a month, मैं 20 दिन जाता हूँ। तो ये जो डाइट है, सबसे पहले लोगों के सवाल होते हैं ये डाइट हम फॉलो कैसे करेंगे, हाउ आई एम गोइंग टू फॉलो दिस डाइट। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये डाइट जैसे मैं फॉलो करता हूँ, और मेरा जो दिनचर्या है वो 20 दिन ट्रैवल, वो भी अलग अलग शहरों में, देशों में, कई बार ऐसी जगह पे भी जहाँ पे मैं पहले नहीं गया हूँ, वहाँ के लोग भी मुझे जानते नहीं उतना। तो मैं ऐसे करता हूँ, जो मेरा है, मैं जब भी जाता हूँ तो एक चाकू और एक पीलर में छीलने वाला, वो अपने बैग में रखता हूँ। जैसे आप लोग लिपस्टिक वगैरह बैग में रखते नहीं है, उसी तरह से कंघी वगैरह, उस तरह से वो मेरा इनर यूँ मानिए कि अंदर के ब्यूटिफिकेशन के लिए है। वो हमेशा मेरे सूटकेस में रहता है जो चेक इन हो सकता है। और जब भी मैं एयरपोर्ट से होटल जाता हूँ तो रास्ते में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉप में रुक जाता हूँ। और मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया था कि एक दिन में जो 12 बजे तक का डाइट है, दैट इज़ बॉडी वेट इंटू 10। तो मेरा बॉडी वेट यानी कि 70 यानी कि 700 ग्राम। लेकिन 700 ग्राम तब जब छीलने मिलने के बाद, गुठली हटा दिया, छील दिया, तब इफेक्टिवली। तो अगर मुझे 700 ग्राम फ्रूट्स खाना है तो करीब 1500 ग्राम, 1.5 किलो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आधा तो छिलका विलका निकल जाएगा ना, केले वाले छिलके निकल जाते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि मैं इस शहर में 3 दिन रहूँगा, तो एक दिन में 1.5 किलो, तो 3 दिन में 4.5-5 किलो फल। तो वो रास्ते से उतना फल, उतनी सब्जी वो खरीद के अब मैं होटल चेक इन कर गया। तो सुबह तक का जो मेरा ब्रेकफास्ट है और लंच में जो प्लेट 1 और प्लेट 2 है, उसका तो प्लेट 1 जो हो गया, सिर्फ प्लेट 2 के लिए मैं उस शहर पे निर्भर हूँ, अगर तो वहाँ पे है, नहीं तो प्लेट 1 से भी काम चल गया। तो इस तरह से मैंने, जब घर से निकलते हैं हम, तो हमारे पास मोबाइल है कि नहीं, मेरे पास पैसे है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, अब तो ये मास्क भी है कि नहीं, ये छोटे छोटे हम चेकलिस्ट बनाते हैं।
राइट, तभी निकलते हैं, नहीं तो कहीं अटक जाएंगे। ठीक उसी तरह से अभी भी मेरे गाड़ी में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन इन्हीं में से कुछ मिलेगा। तो दैट बिकेम माई हैबिट। तो जो हेल्थ है दैट आई थिंक इज़ ए हैबिट। और कोई भी नई चीज़ हो वो कितनी भी आसान क्यों ना हो, शुरू में लगता है ये बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं पड़ी है अभी, इसलिए। अदरवाइज मैं देखता हूँ कि नॉर्मल ट्रेडिशनल खाने में अगर मैं इस तरह खाने में नहीं होता तो एयरपोर्ट में जाके क्या खाऊं, कितने पैसे का है लूँ, फिर डाइजेस्ट करो उसको, फिर उसमें कुछ ना कुछ खराब निकलता है। व्हाट आई मीन टू से कि फॉर फूड आई एम नॉट डिपेंडेंट फॉर 90% ऑफ द टाइम ऑन एनीबडी एल्स, घर पे भी बाहर भी, क्योंकि मुझे लगता है इससे सिंपल तरीके से खाने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, खाना खरीदना है, सीधे खा लेना है। और जो नट्स हैं, पीनट्स हैं, आलमंड्स हैं, ये और स्प्राउट्स के लिए वो छोटे छोटे डब्बे में बंद करके ले गए, डेट्स हैं। तो 70 to 90% ऑफ द डाइट एनीवेयर इन द वर्ल्ड आई एम डिपेंड ऑन माई सेल्फ एंड इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब द मोमेंट यू आर ऑन दिस डाइट, इफ़ यू आर इल यू कैन नॉट बी इल, एंड इफ़ यू आर नॉट इल यू विल नेवर बी इल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आता है दिस, आज की तारीख में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया कोविड पे, हमने एक्सपेरिमेंट किया कोविड-19 पे। इसमें मैं 5 मिनट ही लूँगा आपका, क्योंकि ये टॉपिक था नहीं, बट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। कोविड-19 में, कोरोना में, इट इज़ अ वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस। आपको पता है एक वायरस है जो मुंह से नाक से जा सकता है और कहीं से नहीं जाएगा, यहीं से जाएगा, तभी हमने मास्क लगाया, और जाएगा और यहाँ से जाएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वो बीमार पड़ेगा, लाइक दैट। कोविड में इसी डाइट का एक रूप हमने मॉडिफाई किया, और क्योंकि वो डाइट हम देते थे, डेंगू में देते थे, H1N1 में देते थे, और स्वाइन फ्लू वगैरह उनमें हम देते थे, आज से 4 साल पहले से ऑलरेडी देते आए हैं। तो हमने इस डाइट को किया और मॉडिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, और करके हमने भारत में पिछले 40 दिनों में 5000, मैं 500 नहीं बोल रहा हूँ, मैं 50 नहीं बोल रहा हूँ, 5000 कोविड-19 के पेशेंट्स को, कोविड-19 के ट्रू पेशेंट जो होते हैं उनको हमने, उनमें से 500 तो दिल्ली के ही हैं, 500 दिल्ली के हैं जिनको हमने ठीक किया। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की बात नहीं कर रहा मैं, एसिम्प्टोमेटिक है इनमें बहुत सारे, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब मेरे हिसाब से जो क्रिटिकल है, जिनका टेम्परेचर 104 105 चला गया वो क्रिटिकल है, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 80 से नीचे चला गया, 80% से नीचे चला गया वो क्रिटिकल है, जिनके ARDS निमोनिया के सिम्टम है वो क्रिटिकल है, जिनके कोमॉर्बिड कंडीशन है वो क्रिटिकल है, जिनके हॉस्पिटल में चले गए, अब बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर में डालना है, ऐसे में उनका फ़ोन आ गया, तो ऐसे पेशेंट को हमने एक्सेप्ट किया, तो वो क्रिटिकल है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमने 5000 पेशेंट को 40 दिनों में, 40 डेज़ में ठीक किया विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। बोलने का तो कोई कुछ ही बोल देगा एविडेंस के साथ। उसके लिए हमने 5 जून दैट वाज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आज सुश्रुत जयंती है, 5 जून को हमने लॉन्च किया व्हाट वी कॉल एज NIC, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। 200 लोगों को पूरे देश में मैंने ट्रेन किया, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग भाषा जो जानते हैं, और उन 200 लोगों के माध्यम से 5000 लोगों को मॉनिटर करते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने पेशेंट को ठीक किया। 24 घंटे का हमने हेल्पलाइन अभी भी है, और उस हेल्पलाइन में बस उसको एक फ़ोन करना है, फिर जो भी नियरेस्ट है, जो वो लैंग्वेज समझता है, उस एक्सपर्ट को हमारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे ट्रेंड एक्सपर्ट उसको दे देते हैं, और 3 दिन में फॉर 80% ऑफ द पेशेंट, 3 दिन में बाय 3rd डे द सिम्टम गोज अवे। फॉर 75% ऑफ द पेशेंट 3rd डे जब दोबारा टेस्ट करते हैं कोविड-19 टेस्ट, इट कम्स आउट नेगेटिव। दूसरे दिन हमने टेस्ट करके देखा तो 60% पेशेंट बिकेम कोविड-19 दूसरे दिन के अंदर, 40% नहीं। सिम्टोमेटिकली 3rd डे अबाउट 80% पेशेंट द सिम्टोमेटिक दे आर गॉन। एक हफ्ते में 95% पेशेंट सिम्टोमेट देयर इज नो सिम्टम। हमने फिर भी हम मॉनिटर करते हैं फॉर 14 डेज। तो अभी सर की जब सर आपसे जब बात हुई आज, इसके ये मेरे लिए बड़ा दिन है आज का दिन। हमारे कॉन्फ्रेंस पूरे दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन मैडम आप विश्वास नहीं करेंगे, दिस कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने बड़ी ही प्रिपरेशन की है। दिस इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन कंपैरिजन टू एनी अदर कॉन्फ्रेंस इन लास्ट सेवरल ईयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये मैं आपको दिल से बता सकता हूँ। तो हमने 25 जुलाई का टाइम रखा था कि जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ 5000 पेशेंट हमने कैसे ठीक किए, उनके रिकॉर्ड्स और उनके प्रोटोकॉल क्या थे, वो 200 एक्सपर्ट्स क्या कर रहे थे, ये सब हम 25 जुलाई को लॉन्च करने वाले थे। लेकिन जब सर ने बोला 15 जुलाई का इन्विटेशन है, तो मैंने बोला दिन रात अपने टीम को कि अभी लगना है, जो 25 जुलाई को आप करना है वो 15 जुलाई को करना है हमें, यानी कि आज का दिन। तो वो दिन आज आ गया है। ये हमारे टीम के लिए, हमारे 200 एक्सपर्ट्स जो हैं पूरे देश में, और 5000 जो लोग ठीक हुए हैं पूरे देश में, कुछ बाहर के भी हैं कोविड के पेशेंट्स, उनके लिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने हमें टाइम दिया।
तो वो किताब मैं चाहूँगा मैडम आपके हाथों से लॉन्च हो, मैं उधर ही आ जाता हूँ। और वो किताब के अंदर वो सारे एविडेंसेस हैं जो एविडेंस की मैं बात कर रहा था कोविड-19 में, एक एक एविडेंस है, उन पेशेंट को क्या प्रोटोकॉल दिया और कैसे वो 3 दिन में ठीक हुए, और वो मैं आपको ये सब इसमें लिखा हुआ है और सारे एविडेंसेस हैं इसमें, वीडियो एविडेंसेस भी हैं सारे अलग अलग जगह पे, वो सब देख लेंगे। तो जैसे ही कोई पेशेंट को हम बोलते हैं कि विद द फर्स्ट सिम्टम क्या करना है, लेकिन अक्सर पेशेंट आते हैं जो फर्स्ट सिम्टम नहीं, ऑलरेडी वो पीड़ित हो चुके हैं, कुछ 2-4 दिन हो गए, अब अनकंट्रोल्ड टेम्परेचर हो गया, अनकंट्रोल्ड ब्रीदिंग हो गई, तब आते हैं, या हॉस्पिटल में उससे बाहर निकलना चाहते हैं तब आते हैं। तो किसी भी स्टेज में जब आते हैं, किसी भी स्टेज पे आते हैं, हम उनको पहले 3 दिन दिस इज़ द डाइट, जो कोविड डाइट हम बोल सकते हैं इसको, लेकिन मैं बोलता हूँ 3 स्टेप फ्लू डाइट, इसी नाम से हम पिछले 4 साल से फॉर एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, इन्फ्लुएंजा काइंड ऑफ इलनेस हम देते हैं। एंड दैट इज़ डे 1, पहला दिन का ये फॉर्मूला है, बॉडी वेट डिवाइड बाय 10। मान लो एक पेशेंट है 60 kg का, डिवाइड बाय 10 दैट बिकम्स 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस एंड 6 ग्लास नारियल पानी, और 1 ग्लास का साइज़ है 400 ml, और वो जो जूस निकालना है वो उसी वक्त जब उसको पीना है फ्रेश, उसको छानना नहीं है, पीते वक्त लगने चाहिए 15 मिनट या 10 मिनट। तो दिस इज़ द वेरी स्ट्रिक्ट रूल जो पहले दिन करना है। इसका करने का एक ही इरादा है, जैसे ही हम करते हैं ना, मैंने देखा फॉर 95% ऑफ द पेशेंट जो टेम्परेचर है 100 के आसपास आ जाता है विदिन 24 आवर्स। 100 तो रहेगा अगले 2 दिन तक भी, लेकिन यूजुअली हाई नहीं होगा। तो दिस व्हाट वी अचीव। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये फॉर्मूला मेरा आइडिया नहीं है। पिछले 100 साल में, जब 1940s में, 1950s में इन्फ्लुएंजा तो हमेशा से होता है, तब जब डॉक्टर्स अलग अलग दुनिया में कंट्रोल करते थे तो जो फॉर्मूला लगाते थे, कैसे कंट्रोल करते थे थ्रू डाइट, वो मैंने पढ़ा 167 रिसर्च पेपर्स। वो रिसर्च पेपर अगर आपको पढ़ना है तो वो रिसर्च पेपर का मैंने यहाँ पे वीडियो लिंक वगैरह दिया हुआ है, जाके वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो मतलब जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो उसका साइंटिफिक बेस ऑलरेडी है, और वो अब आपके पास इसके माध्यम से है। तो ये डे 1 का रूल है। डे 2 का रूल है बॉडी वेट डिवाइड बाई 20। मान लो मेरा बॉडी वेट है 60 kg डिवाइड बाई 20, दैट बिकम्स 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, सिट्रस मतलब मौसमी है, अनानास है, संतरा है, और 3 ग्लास नारियल पानी, प्लस एक फॉर्मूला और जुड़ जाएगा जैसा हमने डीआईपी डाइट में देखा था, बॉडी वेट इंटू 5 दैट मनी टमाटर और खीरा। मान लो उसका बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 दैट बिकम 300 ग्राम खीरा टमाटर खाना है। ये डे 2 का डाइट है, दिस इज द डे 2 डाइट। और डे 2 के पूरे दिन भर में ये उसके पेट में जाना चाहिए। नॉर्मली हम बोलते हैं इक्वल, हर घंटे में एक गिलास पीते रहो, खाते रहो। दोस्त 300 ग्राम खाना है तो कभी 100 ग्राम खा लिया, फिर 100 ग्राम खा लिया, ऐसे करके खा लो। बट वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि दिस इज द मेडिसिन फॉर हिम, कि कुल मिला के पूरे दिन भर में इतनी हाइड्रेशन चाहिए आपको, इतना मिनरल बैलेंस चाहिए आपको। कोकोनट वाटर इज नोन एज ए भगवान का बनाया हुआ मिनरल वाटर। डे 3 आखिरी दिन है। डे 3 में बॉडी वेट बाई 30। मान लो बॉडी वेट पेशेंट का 60 kg बाई 30 दैट बिकम्स 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, 2 ग्लास कोकोनट वाटर। ये है ब्रेकफास्ट। लंच में वही फॉर्मूला कल वाला, 300 ग्राम टमाटर खीरा। डिनर तक सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली आप देखेंगे, हमेशा आप करके देखिए एक बार, आपका तो यहाँ पे कोविड वार्ड है, कि उसके सिम्टम सारे चले गए। सिम्टम में उसको बेसिक जो डिफिकल्टी थी, एक तो कमज़ोरी जो थी वो चली गई, उसका फीवर जो था वो गायब हो गया। नाउ ही लुक्स ऑल्सो फ्रेश, ही लुक्स सीम्स टू बी एनर्जेटिक। तो जो शाम का जो डिनर है वो नॉर्मल घर का बना हुआ खाना आफ्टर वो ठीक हो चुका है। दिस व्हाट वी हैव सीन विद 80% ऑफ पेशेंट। अब 20% पेशेंट ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर चला गया लेकिन अभी भी उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ रही है, या सूखी खांसी आ रही है, ब्रीदिंग इशू आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिचुएशन देख रहे हैं तो वो 90 के आसपास आ रहा है, तो यानी कि अभी वो ठीक नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी फीवर ठीक हुआ है। तो ऐसे में ये 3 दिन का प्रोटोकॉल के बाद फिर एक नया प्रोटोकॉल आता है, दैट इज कॉल्ड वो डीआईपी डाइट प्रोटोकॉल। डीआईपी डाइट प्रोटोकॉल क्या है? डीआईपी डाइट आपको समझ आ गया बात ना, डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 इन लंच, लंच के प्लेट 2 हटा दिया हमने, प्लस टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक कितना? ये अंगूठे के साइज का, एंड 5 ग्राम, वो दिन में 3 बार चबाना है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, 3 टाइम्स, 3 डिफरेंट टाइम चबाना है, बस इतना हम बोलते हैं। दिस प्रोटोकॉल वी डू इट फॉर 7 डेज, तो टोटल होता है 3 डेज प्लस 7 डेज, दैट बिकम्स 10 डेज। तो हमने फिर भी 14 डेज रखा हुआ है। मैंने देखा कि इट रिजॉल्व्स, एटलीस्ट मेरे पास जो 5000 केसेस हैं उन केसेस में इट हैज़ रिजॉल्व फॉर ईच वन ऑफ देम।
उनको भी अभी भी ट्रैक करते हैं, उनके सबके फ़ोन नंबर, उनके सबके ईमेल आईडी, उन कहाँ रहते हैं, ऑल दोज इन्फॉर्मेशन आर देयर। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है। अगर आप में से कोई इस पे कोई स्टडी करना चाहते हैं, या तो डाइट पे या जिनको हमने ठीक किया, दैट इज़ छोटा नंबर नहीं मैडम, 5000 नंबर है, और वो मैंने अकेले नहीं ठीक किया, वो एक कॉमन लोगों ने ठीक किया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, उनको हमने ये ट्रेनिंग दी है। और होम सेटिंग में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी का ऑक्सीजन सेचुरेशन 75 तक चला गया, 75 इज़ टू लो, मतलब अगर वो हॉस्पिटल में रहा होता तो सीधे वेंटिलेटर पर डाल देते, इतना क्रिटिकल। लेकिन जैसे ही वो, इस बुक में आप पढ़ेंगे, हम जो करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई, जो मैंने ट्रेन किया हुआ लोगों को, हमारे एक्सपर्ट्स को, ये एक्सपर्ट्स की लिस्ट आप देखना चाहें तो इससे पीछे पूरे दिए हुए 200 एक्सपर्ट्स जो हैं उनके। तो जैसे ही कोई बोलता है पेशेंट की ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, वो ये बोलेगा, तो उसको जैसे ही कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हम पहले बोलते हैं कि एक थर्मोमीटर रख लो, एक ऑक्सीमीटर रख लो, दिस इज मैंडेटरी। और ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो बोलते हैं कि आप सिर्फ इसको दिखाओ और व्हाट्सएप में दिखाओ, वीडियो दिखाओ। उसको ये नहीं बोलते बताओ ऑक्सीजन सेचुरेशन, समझ नहीं आएगा उसको, आप दिखाओ, हम देखेंगे। और हमने देखा कि जैसे ही वो 88% से नीचे है, 88% का टारगेट हमारा, उससे नीचे अगर है तो सीधा उस पेशेंट को उसी वक्त प्रोन वेंटिलेशन लगा देते हैं। प्रोन वेंटिलेशन उल्टा लेट जाते हैं, मतलब सिर नीचे, और ऐसा 12 घंटे, और 12 घंटे बाद 12 से 16 घंटे, बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले सकता है हर घंटे में। और उसके लिए हमारी नाइट ड्यूटी हमारे एक्सपर्ट्स की लगती है, जो कि उसको मॉनिटर करते रहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्हाट्सएप के माध्यम से। और ऐसा हम मैनेज करते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हमने मैनेज करके एंड देन दे खुद पिकअप 1 दिन 2 दिन में ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल आ जाता है। एक चीज़ और है, ये आखिरी बात है, इसके बाद मैं क्लोज करूँगा फॉर योर क्वेश्चन आंसर, कि कई बार ब्रीदिंग डिफिकल्टी पेशेंट बोलते हैं हमें, तो हम बोलते हैं चलो ऑक्सीजन सेचुरेशन दिखाओ, तो वो 95 दिख रहा है, तो ऑक्सीजन तो ठीक दिख रहा है, लेकिन ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो बोल रहा है वो, तो अभी आराम देना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है नहीं उसके घर पे, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर होता तो आराम मिल जाता, दैट आई नो, लेकिन वो है नहीं, हॉस्पिटल उसको भेजना नहीं हमें, तभी हमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि आप छोटा सा एक फ़ैन आता है, इतना छोटा फ़ैन आता है, चाइनीज़ फ़ैन आपने देखा, स्मॉल फ़ैन आता है, घर में 200 रुपये का मिलता है, जो नॉर्मली हम खिलौने की तरह भी होता है, बैटरी होती है, तो वो फ़ैन ले लो। वो फ़ैन लेके आप ट्राई कीजिए, वो उसके रेफरेंस वगैरह ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में आया हुआ है, वो इसमें है, राइट। प्रोन वेंटिलेशन का भी है, प्रोन वेंटिलेशन कोविड पेशेंट पे ट्राई किया गया, 500 कोविड पेशेंट पे, जो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में 15 मई को आया था, और 500 के 500 प्रोन वेंटिलेशन से दे कुड रिकवर, दे नेवर नीडेड मैकेनिकल वेंटिलेशन, इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन दे वेंट फॉर प्रोन वेंटिलेशन। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे वो ब्रीदिंग इशू बताते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 है या 93 से ऊपर है, तो हमें पता है कि प्रोन वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं है। हम उनको बोलते हैं कि वो जो छोटा सा फ़ैन है, वो फ़ैन उनके पास है, तो वो फ़ैन को वो ऑन करके नाक के पास ऐसे थोड़ा आगे झुक के, जैसे अभी आप बैठे हैं, आप में से कुछ लोग आगे की तरफ झुक के, और ऐसे अगर 5 मिनट तक वो बैठेगा, आप करके देख सकते हैं, आपके पास तो कोविड वार्ड है, तो अब वो ब्रीदिंग उसकी ठीक होने लगती है। अब उसको कितनी देर बैठना है, दैट डिपेंड्स, हाँ, आधे घंटे से 1 घंटे तक, तो वो रिवाइव करने लगता है। इट्स जस्ट लाइक एन ऑक्सीजन। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने देखा है कि हमारे नाक को, हमारे लंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, हमारे लंग्स को एयर की ज़रूरत है। हम इनहेल कर रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन, और लंग्स इज डिज़ाइन फॉर एयर, नॉट फॉर ऑक्सीजन। आपके पास डीजल की गाड़ी है, उसमें अगर कोई जेट फ्यूल लगा दे, सोचेगा तो ज़्यादा अच्छा फ्यूल है, तो ज़्यादा अच्छा गाड़ी नहीं चलेगी, अटक जाएगी। सिमिलरली आवर बॉडी डू नॉट नीड ऑक्सीजन, आवर बॉडी नीड्स एयर। तो वो एयर फोर्सफुली चाहिए उसको, ब्रीदिंग को, तो हम एयर फोर्सफुली देते हैं। और जिसके बाद वो छोटा वाला पंखा नहीं, उसको बोलते हैं बड़ा पंखा तो होगा ना, टेबल फैन कहीं से मंगा लो पड़ोसी से, तो वो टेबल फैन के सामने बैठ जाते हैं, एंड दे गेट द सेम बेनिफिट, कंफर्ट, विच अदरवाइज दे कुड हैव गॉट हैड दे गॉट द ऑक्सीजन सिलेंडर। और ये एक तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो तो देखा ही है, लेकिन ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का भी नतीजा है। 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप, एक को फैन, हैंड हेल्ड फैन लगाया 5 मिनट के लिए, दूसरे को ऑक्सीजन थेरेपी दे दिया प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर से, एंड बोथ द ग्रुप गॉट द इक्वल कंफर्ट। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिनको हैंड हेल्ड एयर दिया गया उनमें साइड इफेक्ट नहीं थे, जिनको ऑक्सीजन दिया गया दे हैड सम अदर काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स। वो सारी डिटेल्स खैर मैंने इसमें डाला है, वो रेफरेंसेस डाले हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम चाहे तो एक कोविड पेशेंट को उनके घर पे ही इमरजेंसी वाला ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और हम देते ही हैं, क्योंकि कोई भी कोविड पेशेंट को 2 ही डिफ़िकल्टी होती है, एटलीस्ट मैंने जिनको देखा है। एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसमें खतरा हो सकता है कि ब्रेन डैमेज हो सकता है, दूसरा उसका ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आ जाएगी, जिसके लिए वेंटिलेटर वगैरह की बात करते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड थर्ड थिंग,
देयर इज़ नथिंग कॉल्ड थर्ड थिंग। तो अगर तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो ये 2 टूल है जिससे मैंने मैनेज किया है, और आई नो कि इससे मैनेज होता है आराम से, चाहे उसकी साइंटिफिक एविडेंस देख लो या फिर चाहे हम अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस की बात कर लें। नंबर 1। नंबर 2, उसके टेम्परेचर मैनेज करना है। जो डाइट मैं बता रहा हूँ, ये डाइट में टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता, नहीं बढ़ सकता। अगर तो कोई बोलता है ना बढ़ गया टेम्परेचर इसके बाद भी, तो मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा है। इतना हाइड्रेट कर देते हैं, इतनी बार टॉयलेट चले जाता है ना, टेम्परेचर नहीं बढ़ता इसमें। तो दैट इज, कोई बोलता है इतना क्यों पिला रहे हो जूस, इससे क्या होगा? आई नो क्या होगा, आई डोंट एक्सप्लेन टू माई पेशेंट मच, बट आई नो कि इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो एटलीस्ट 2 में से 1 पैरामीटर तो मैंने पकड़ रखा है कि मुझे पता है टेम्परेचर नहीं बढ़ने दूंगा उसका, 1 दिन के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अगर 1% केस में कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इतना नहीं पी पाते, उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है 104, 105 ऐसे पहुंच जाता है। तो मैं समझ गया कि वो ये नहीं कर रहे। तो वो जो आप लोग भी करते होंगे, दैट इज़ जो पट्टी लेके सिर पे भी और पैर पे भी, पैर की काफ में हम लपेट के फिर एक पंखा लगा देते हैं जिससे और ठंडा हो जाए। सो एंड देन वी कंट्रोल, एंड वी हैव बीन डूइंग इट क्वाइट सक्सेसफुली। 5000 में नॉट ए सिंगल डेथ, नॉट ए सिंगल मोर्टलिटी। हालांकि आप हॉस्पिटल सेटअप में देखेंगे 3% 4% द मोर्टलिटी रेट, यानी कि यही 5000 लोग हॉस्पिटल गए होते तो 200 लोग मर भी गए होते, राइट। एंड जब भी कोई पेशेंट आता है, वी डू नॉट आस्क कि आपकी कंडीशन क्या है, कि कंडीशन बुरी है तो हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, हम लेंगे। बिकॉज वी नो कि वहाँ कि अगर वो हॉस्पिटल में गया तो जिस तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं उससे उनकी मौत ही होने वाली है। तो खैर इसमें वो सारी चीज़ें हैं। ये अभी प्रीव्यू एडिशन हमने निकाला है स्पेशली आज के इस सेशन के लिए, एंड मेरे लिए तो एक बहुत, और हमारी टीम के लिए बड़ा दिन है